जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने समस्त परिवार के साथ खुशहाल होंगे। आइए आज की वीडियो में जानते हैं क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग। नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। यह घर में स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। यह साक्षात शिव रूप सिद्ध व स्वयंभू जो भक्त के कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं शिवलिंग है। इसको वाणलिंग भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ गुना अधिक मणि और मणि से करोड़ गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर के पूजन से मिलता है। घर में इस शिवलिंग को स्थापित करते समय प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। गृहस्थ लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए और यह परिवार का मंगल वाला, समस्त सिद्धियों व स्थिर लक्ष्मी को देने वाला शिवलिंग है। सामान्यतः शिवलिंग पर चढ़ी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकती है, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी को भगवान विष्णु के शयन काल चातुर्मास में 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तप करने के लिए कहा। पार्वती जी शंकर जी की आज्ञा से चातुर्मास शुरू होने पर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थी। पार्वती जी के तपस्या में लीन होने पर भगवान शंकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक बार भगवान यमुना तट पर विचरण कर रहे थे। यमुना जी की उछलती हुई तरंगों को देखकर वे यमुना में स्नान करने के लिए जल में गए। उनके शरीर की अग्नि के तेज से यमुना का जल काला हो गया। अपने श्याम स्वरूप को देखकर यमुना जी ने प्रकट होकर शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने कहा, यह क्षेत्र हर तीर्थ कहलाएगा व इसमें स्नान से मनुष्य के पाप नष्ट होंगे। भगवान शिव यमुना के किनारे हाथ में डमरू लिए, माथे पर त्रिपुंड लगाए, बढ़ी हुई जटाओं के साथ मनोहर दिगंबर रूप में मुनियों के घरों में घूमते हुए नृत्य कर रहे थे। कभी वे गीत गाते, कभी मौज में नृत्य करते थे तो कभी मौन हो जाते थे। भगवान शिव मदन जीत हैं। हमें उनके दिगंबर रूप का गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए। देवता, मुनि व मनुष्य सभी वस्त्र विहीन ही पैदा होते हैं जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है। उनके इस सुंदर रूप पर मुग्ध होकर बहुत सी मुनि पत्नियां भी उनके साथ नृत्य करने लगी। मुनि शिव को इस वेश में पहचान नहीं सके, बल्कि उन पर क्रोध करने लगी। मुनियों ने क्रोध में आकर शिव को शाप दे दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। शिव जी वहां से अदृश्य हो गए। उनका लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुआ और वहां से नर्मदा नदी प्रकट हुई। इस कारण नर्मदा में जितने भी पत्थर हैं वे सब शिव रूप है। नर्मदा का हर कंकर शंकर है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के संबंध में एक अन्य कथा भी है। भारतवर्ष में गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ये 4 नदियां सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें भी इस भूमंडल पर गंगा की क्षमता करने वाली कोई नदी नहीं है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब माँ नर्मदा ने कहा
ब्राह्मण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर ले और कोई दूसरी नगरी काशीपुर की बराबरी कर सके, तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान को त्याग करके काशी चली गई और वहां पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तप करने लगी। भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब नर्मदा ने कहा, हे भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्थ खंड पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूपी हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर भी शीघ्र पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश कर देती है, परंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली हो जाओगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा और संसार में कोई भी प्रलय क्यों न आ जाए, तुम्हारा विनाश कभी भी नहीं होगा। जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा, उसका कल्याण होगा। विश्व भर में एकमात्र पाप नाशिनी नदी के नाम पर तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर जो शिवलिंग पाए जाएंगे, उन्हें बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जाएगा और तुम्हारे तट पर शिव पार्वती सहित सभी देवता वास करेंगे और तुम संसार की इकलौती नदी होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। और जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारी सवारी होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर माँ नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। जय श्री राम, जय माता नर्मदा।